तो आज गुरु पूर्णिमा का ये बहुत शुभ अवसर है, जहां देश के कोने कोने से जिज्ञासु जीव पधारे हैं। कोई पंजाब से, कोई जम्मू कश्मीर से, कोई गुजरात से, कोई यूपी, एमपी, बिहार से, तेलंगाना से, उड़ीसा से। ये मालिक की दया है जो सब भारतवासियों का विवेक जाग रहा है और धर्म की, जात पात की, भाषाओं के बंधन को तोड़ के सब एक झंडे के नीचे आ रहे हैं। और ये झंडा सतनाम का झंडा है, जिसके लिए बताया गया था कि एक ऐसा समय आएगा जब पूरे विश्व में सतनाम का परचम लहरेगा, सतनाम का झंडा लहराएगा। तो मेरे भाइयों, वो समय आ चुका है। धीरे 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 ये सतनाम का संदेश पूरे संसार में फैल रहा है। आज के समय में 170 देशों से ज्यादा जहां पे हमारा सत्संग चल रहा है, लोग जाग रहे हैं, फोन आते हैं उन लोगों के, क्योंकि हर देश में भारतीय मूल के निवासी रहते हैं और कहीं ना कहीं से जुड़े होते हैं। तो जैसे ही वो YouTube पे कुछ सर्च करते हैं धार्मिक, तो हमारा भी ज्ञान वहां पर पहुंच जाता है। तो आने वाले समय में धीरे 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 पूरे विश्व में ऐसी जागृति हो जाएगी कि जितना भी अज्ञान आज तक परोसा गया धर्म के नाम पे, वो सब जड़ से खत्म हो जाएगा। और जो सार ज्ञान है, मूल ज्ञान है, वो इस संसार में प्रकट हो जाएगा। जिसके लिए बोला कि जब आएगा भीषम भीषा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीशा। अब जगदीशा कौन है? वो परमपिता परमात्मा है जो सबका है। उसके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं लगा सकता कि ये केवल हमारा है। ये सबका है, ये जगत का स्वामी है। उसी स्वामी को बस पहचानना है। उसके बाद रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो आज उसी के विषय में, उसी के बारे में बहुत सी बातें समझाएंगे आपको, ताकि आपको भी पता लगे कि इस मनुष्य चोले का परम लक्ष्य है तो है क्या। क्योंकि बहुत से भाई आज पहली बार भी आए हैं, बहुत से संत समाज भी जुटे हैं। तो आज मूल ज्ञान की कुछ झांकियां, कुछ झलकें आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सदगुरु मदनपति साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी
सतनाम। तो परमात्मा जब भी संतों को मिलते हैं एक मनुष्य के रूप में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? असली भेद समझाने के लिए मिलते हैं। अगर वो इंसान रूप में किसी संत को ना मिले तो वो संत कभी परमात्मा को पा ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा तो उस संत के साथ सदा ही था। फिर क्यों वो संत 84 में भटक गया? जिसके लिए आप संतों की वाणियां पढ़ेंगे, कई जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्मों से बिछड़े हुए थे। क्यों बिछड़े थे? क्योंकि परमात्मा इंसान के रूप में समझाने आया ही नहीं। जिसके लिए संतों ने बोला कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म भय कीट पतंगा। कितने जन्म 84 लाख में भटकते रहे, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमें कोई बताने वाला ही नहीं था कि परमात्मा है तो है कहां। जो भी मिला अज्ञानी मिला। लेकिन जब परमात्मा की दया होती है तो वो अपने संतों को एक इंसान के रूप में आके मिलता है और शब्द का भेद बताता है, सच्चे नाम की परिभाषा समझाता है, सच्चे नाम से सूरत को जोड़ता है। जैसे बाबा नानक को बेई नदी पे मिले, दादू जी को, गरीबदास जी को खेतों में मिले, धरमदास जी को तब मिले जब वो हवन यज्ञ कर रहे थे, मदन साहिब को जंगल में मिले। ऐसे ही सब संतों को परमात्मा एक मनुष्य के रूप में मिलते हैं और ज्ञान समझाते हैं। उन्हीं के मिलने के बाद वो संत इस काबिल हो पाता है कि अब सत भक्ति करे। नहीं तो सत भक्ति करना भी किसी के बस की बात नहीं है। भक्ति तो कर सकते हैं, कोई किसी देवी देवता का भगत है, कोई किसी पीर औलिया का भगत है, कोई किसी का भगत है, भगत तो बन गए, लेकिन सत्य के भगत नहीं बन पाते। क्योंकि जब तक सत्य के भगत नहीं बने तब तक भगत होकर भी भगत नहीं बन पाए। इसीलिए बार बार यही समझाया जा रहा है कि भक्ति करने से पहले ये जान लो कि इस भक्ति से मेरा कल्याण होगा भी कि नहीं। किसी भी चौक से, किसी भी मोड़ पे मुड़ने से पहले ये जान लो कि जहां मैं मुड़ने जा रहा हूं वो रास्ता मंजिल तक पहुंचाएगा कि नहीं। अगर ये क्लियर हो जाए कि हां ये रास्ता मंजिल तक पहुंचाएगा, उसके बाद दुविधा नाम की चीज ही नहीं रहेगी। लेकिन अगर ऐसा रास्ता मिल जाए जो मंजिल तक पहुंचाए ही ना, तो उस रास्ते पे चलना बेकार है, पहुंच ही नहीं पाओगे। इसीलिए रास्ते पे चलने से पहले ये जान लेना है कि ये रास्ता मंजिल तक पहुंचता है या नहीं। जो रास्ता मंजिल तक पहुंचे उसी को सत भक्ति कहते हैं, और जो मंजिल तक पहुंचे ही ना
उसे असत भक्ति कहते हैं। अब मंजिल है क्या, कैसे पता लगे रास्ता मंजिल तक पहुंच रहा है कि नहीं? तो मंजिल के लिए क्या बताया गया कि हे अर्जुन, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो हवन यज्ञ अगर नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, देवी देवताओं के यज्ञ नहीं करते हैं, यज्ञ के बाद बचे हुए प्रसाद को अपने रूप में नहीं देते हैं, तो वो पापी हैं। फिर तो हम भी नहीं लेते, हम भी पूजा नहीं करते, हम भी पापी हो गए? नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उसी के बाद बोला गया कि हे अर्जुन, जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके ऊपर ये धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। वो हर प्रकार के कर्म कांड से, हर प्रकार के जप तप व्रत से, हर प्रकार की पूजा पाठ से निवृत्त हो जाते हैं। उन कामों को करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता, क्योंकि अब वो मंजिल की तरफ पहुंच गया है। अब उसे किसी की जरूरत नहीं चाहिए। तो क्या है मंजिल? आत्म ज्ञान ही मंजिल है। और आत्म ज्ञान के बिना जो कुछ भी है वो सब एक भटकाव है, भटकना है। जिसके लिए बोला जल में नींद प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कभी काबा में कभी काशी में जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं। अब अगर हम गीता के कहे अनुसार उस आत्मा के लिए एक बार पूरे विवेक के साथ अगर हम ये काम कर जाएं, तो समझ लो अब जन्म मरण से हमारी मुक्ति होके रहेगी। लेकिन अज्ञानतावश हम गीता पढ़ते तो हैं, गीता के बड़े बड़े कथावाचक आते हैं, 7-7 दिन पाठ करके चले जाते हैं, आत्मा 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 चिल्ला के चले जाते हैं, लेकिन पाठ खत्म होने के बाद मूर्ति की पूजा करवा के सारा सामान समेट के चले जाते हैं। अब कहां गई आत्मा? अब कहां गया आत्म ज्ञान? ये केवल बातों का विषय बना दिया गया है, केवल एक बातूनी प्रचार बना दिया गया है इस आत्मा को। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं। कबीर आत्म ज्ञान का बड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा, तो देते दादने को। जिसको देखो आज आत्म ज्ञान आत्मा की बात कर रहा है। कहते हैं उससे पूछो कि आत्मा होती कैसी है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्म ज्ञान क्या है। उस आत्म ज्ञान के नाम पे केवल शून्य मिलता है। जो आत्मा आत्मा समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उन्होंने कभी आत्मा का अनुभव किया ही नहीं, तो बताएंगे क्या? दिक्कत यहां पे है। आत्मा आत्मा तो बहुत बड़े बड़े जगत गुरु करके चले गए, बोल बोल के समझा के चले गए, लेकिन जब तुम उनकी करनी देखोगे तो क्या देखोगे? वही जो आत्मा आत्मा चिल्ला रहे हैं कि आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा अडोल है, अतः आत्मा अचल है, आत्मा सत्य है, आत्मा सनातन है।
वही लोग पत्थर पूछ के चले गए, वही लोग मंत्र जप के चले गए, वही लोग ज्योति प्रकाश देख के चले गए, वही लोग 5 तत्वों की अनहद नाद सुन के चले गए, लेकिन आत्मा को नहीं जान पाए। इसीलिए ये बार बार जन्म मरण का चक्कर खत्म नहीं हो रहा है। ये कैसे खत्म होगा? जब आत्मज्ञान आपके जीवन में आ जाए। अब आएगा कैसे? अब दुकान पे तो मिलता नहीं आत्मज्ञान के, जाओ दुकान से खरीद लो। कहां मिलता है आत्मज्ञान? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इस ज्ञान को अनुभव करने के लिए तुम ऐसे तत्वदर्शी संत के पास जाओ जिसने आत्मा का अनुभव किया है, जो आत्मा को समझ चुका है, जो अपने शरीर को अलग और अपनी आत्मा को अलग करके जानता है। वही तुम्हें तुम्हारा आत्मज्ञान समझा सकता है, तुम्हें आत्मा के साथ जोड़ सकता है, वही तुम्हें सत्य का दीदार करा सकता है। एक बार सत्य का दीदार हो जाने पर, एक बार सत्य का बोध हो जाने पर तुम कभी अज्ञानता को प्राप्त नहीं कर पाओगे। यानी पंखे को और करंट को, जो दोनों को अलग अलग करके जानता है, अलग अलग करके अनुभव कर चुका है, वही तुम्हें दोनों को अलग अलग करके अनुभव ज्ञान दे सकता है। और एक बार अगर तुमने करंट को छू लिया, उसके बाद तुम्हें कोई विचलित नहीं कर सकता कि पंखा ही करंट है, कभी नहीं कर सकता। फिर तुम पंखे को अलग और करंट को अलग करके जानोगे, यानी शरीर को अलग और आत्मा को अलग करके जानोगे। फिर तुम कभी नहीं कहोगे कि कृष्ण जी शरीर है, राम जी शरीर है, शंकर जी शरीर है, कबीर साहब शरीर है, रविदास जी शरीर है, मीराबाई शरीर है। ये शरीरों का भेद ही खत्म हो जाएगा। फिर क्या बोलोगे? अरे राम कबीरा एक है, कृष्ण करीमा एक है, कहन सुनन में दो, और दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिलाना हो। सतगुरु मिल गया तो ये काया का भेद ही खत्म हो गया। अब सारी काया, जितनी भी काया दिख रही है, ये हो गया अलग तत्व, और जो आत्म है वो हो गया अलग तत्व। अब शरीरों का भेद खत्म। अब राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी का शरीर अलग अलग नहीं दिखेगा। अब अपना, मेरा, इनका, उनका शरीर अलग अलग नहीं दिखेगा। अब सब शरीर 5 तत्व के पुतले दिखाई देंगे। हवा है, पानी है, अग्नि है, धरती है, आकाश है, यही अलग अलग रूपों में बैठा हुआ है। नाम तो केवल तुमने रख दिया है। ये संजय, वो धीरज, वो मयंक, वो राजू, नाम हटा दो तो क्या है सामने? 5 तत्व। तुम भी 5 तत्व, हम भी 5 तत्व, सारे ही 5 तत्व। सारा भेद खत्म हो जाएगा।
लेकिन ये पांच तत्व हमारा स्वरूप नहीं है। ये पांच तत्व है काया का स्वरूप। हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है आत्म स्वरूप। इन पांच तत्वों की काया को, इन पांच तत्वों के असत्य तत्व को त्यागना है और आत्म तत्व को जानना है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान जाते हैं, जो ये समझ जाते हैं कि मैं और वो शरीर नहीं है, मैं और वो आत्म तत्व हैं, जो इस बात को, इस भेद को जान जाते हैं, उनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाता। जो तू सो हम हो जाता है। इसी प्रकार के ज्ञानी को तत्व ज्ञानी कहते हैं, जो असत तत्व और सत तत्व दोनों का भेद समझा देता है। यही समझना है। सारे धर्मों का सार यही है। धर्मों के नाम पे लड़ाई करते रहो, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। धर्मों का सार आत्मा है और आत्मा निष्पक्ष है। वो पक्षपात से परे है। वो हिंदू को भी चलाती है, वो मुसलमान को भी चलाती है, वो सिख को भी चला रही है, वो ईसाई को भी चला रही है। जिसका कोई धर्म भी नहीं है, जो भगवान को मानता ही नहीं है, यहां तक कि जो आत्मा को भी कहता है आत्मा कुछ नहीं होती, ये उसको भी चला रही है। इसको समझ लो। सबको जो चला रहा है, जो सब घटों में व्याप्त है, वही असली राम है, वही रमता राम है। जिसके लिए कबीर साहब ने समझाया था, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं मंदिरों में नहीं है कि तुम साईं को ढूंढने मंदिर में जा रहे हो। जब मंदिर नहीं था, वहां पे मूर्ति स्थापित नहीं की थी, तब तुम्हारा साईं कहां था? उस जगह को ढूंढो जो तुम्हारे साईं का असली घर है। ये तो तुमने बना दिए, ये तो इंसानों ने बना दिए। भगवान अपना घर नहीं बना पाया। परमात्मा ने सारे खंड ब्रह्मांड बना दिए, सारी धरती, सारा आकाश पाताल बना दिया, सारे ग्रह बना दिए। एक मंदिर नहीं बना पाया अपने लिए। इतना कमजोर बना दिया तुमने उसको कि उसका घर तुम्हें बनाना पड़ेगा। यही अज्ञानता है। उसने अपना ऐसा पक्का घर बना रखा है कि उसको कोई तोड़ ही नहीं सकता। बाबर आया, हुमायूं आए, मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिद बना दी। जिस भगवान का मंदिर तोड़ा, उस वक्त भगवान कहां था? अपना घर नहीं बचा पाया। समझो इसको। 17 बार कितने लोग आए लूटने के लिए, 17 बार लूट के ले गए। कहां था भगवान? अगर भगवान होता, तुम अपने ऊपर लगा लो। तुम घर में बैठे हो, तुम्हारे घर में का चोर घुस के टीवी उठा ले जाएगा तुम्हारे सामने। तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारा लॉकर तोड़ के पैसे ले जाएगा तुम्हारे सामने। लेकिन एक लुटेरा आता है, मंदिर का गल्ला तोड़ के ले जाता है, मंदिर का घंटा पीतल का वो भी उखाड़ के ले जाता है। अरे भैया, बाकी छोड़ो, भगवान की मूर्ति उखाड़ के ले जाता है। रोकता क्यों नहीं भगवान? क्योंकि भगवान उसमें नहीं है।
जहां भगवान है और अगर वो खड़ा है मंदिर में तो लेके जाके दिखाए कोई। तुम मंदिर में बैठे हो, चोर आएगा गल्ला लेने, ले जाएगा क्या? ले जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां भगवान बैठा है। बेटा हाथ लगा के दिखा तू। मूर्ति नहीं रोकेगी उसको, आत्मा रोकेगी। इसलिए परमात्मा मूर्ति में नहीं है। कहां बैठा है? आत्मा में। आत्म में राम, राम में आत्म। शीनस गुरुमुख विचारे। जब वेदी गुरु तुम्हारे जीवन में आता है तब तुम्हें जड़ और चेतन का भेद समझा देता है। क्या है जड़ और क्या है चेतन। जड़ से दूर करवा देता है और चेतन से जोड़ देता है। जड़ चेतन का करे निबेड़ा और कहे कबीर सो हंस है मेरा। इस आत्मा का खोजी बनना है हमने। ये पत्थर की मूर्तियां तो इंसान बना के बैठा है। देखो एक त्योहार आता है, गणेश जी का त्योहार आया तो पूरी सड़क पे गणेश ही गणेश, गणेश ही गणेश दिखाई देने लग जाएंगे। अब तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे, माथा टेकू तो टेकू कहां? चढ़ाओ जरा 10-10 रुपए हर गणेश की मूर्ति के आगे, चढ़ाओ जरा 100 रुपए। नहीं चढ़ा पाओगे, नहीं चढ़ा पाओगे, क्योंकि तुम्हारे भाव ही नहीं बनेंगे उस मूर्ति के साथ। भाव कहां बनेंगे? जाके मंदिर में। वही मूर्ति मंदिर में लग गई, अब तुम्हारे लिए भगवान हो गया। वही सड़क पे धूल खा रही है, कोई पूछने नहीं जा रहा उस भगवान को। तो इसी को समझना है, असली भगवान कहां है? हमारी आत्मा में विराजमान है। वही रमता राम है। हिंदू में भी रमा है, मुसलमान में भी रमा है, सिख में भी रमा है, ईसाई में भी रमा है। वही रमता राम है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। ये दुनिया नहीं जानती। उस रमता राम को ढूंढ नहीं रहे और बिल्डिंगें बनाने में लगे हैं। उससे क्या हो जाएगा? बड़े से बड़ा मंदिर बनाने में लगे हैं, होड़ लगी है। उस गली का मंदिर छोटा है, मैं इससे बड़ा बना लूं, फिर कोई एक और आएगा इससे भी बड़ा दान चंदा इकट्ठा करके और बड़ा बना लिया। अरे भगवान के लिए एक घर बहुत था भाई, हर गली में एक एक घर बना दिया तुमने। जबकि कहां रखा है भगवान को? हनुमान जी ने कहां दिखाया? राम जी को छाती फाड़ के दिखाया। उन्होंने मंदिर नहीं दिखाया कोई, उन्होंने कहा मेरे अंदर मेरा राम बसता है। लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, तुम मंदिर वाले राम को ढूंढ रहे हो, हम मन के अंदर वाले राम की बात कर रहे हैं। दिक्कत यहां पे है, केवल मंदिरों की बात नहीं है। बड़े बड़े आश्रम बन रहे हैं भगवान के नाम पे, बड़े बड़े आश्रम बन रहे हैं संतों के नाम पे। जिन संतों को झोपड़ी नसीब नहीं हुई, उन संतों के नाम पे अरबों खरबों रुपए के आश्रम बने हुए हैं। जिन संतों को रोटी नसीब नहीं हो रही थी, उन संतों के सिर पे करोड़ों रुपए के मुकुट रख दिए सोने के। जिन संतों को दिया जलाने के लिए तेल नहीं मिल रहा था, आज लाखों लीटर दिया तेल चढ़ाया जा रहा है उस दिए को जलाने के लिए। यह सब भरमजाल है। आत्मा के अलावा और कहीं किसी को खोजने की जरूरत ही नहीं है। जीते जी तो छोड़ो, बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं साधु संत, मरने के बाद समाधियों की होड़ लगी है। मेरे गुरुजी का अंतिम संस्कार हो गया जी, मेरे गुरुजी देह त्याग गए,
अब मैं यहां पर 50 लाख की समाधि बनाऊंगा। अब बताओ, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, दफन करो, खत्म करो। अब उसके ऊपर भी जनता का पैसा लगाया जा रहा है, 50-50 लाख रुपए। ये सब भ्रमजाल है। समाधि बनाओगे तो क्या होगा? आस्था बनेगी। अरे मेरे गुरु जी हैं, मेरे गुरु जी हैं। उसके बाद क्या करोगे जाके समाधि पे? फिर दिया लगाने लग जाओगे, मेरे गुरु जी की समाधि है। फिर क्या करोगे? फिर सिर पटक पटक के रोने लग जाओगे। फिर नित्यनेम बना लोगे, रोज आना है, मंगलवार को आना है, शनि। अरे भैया, जब तक गुरु जी थे ठीक है, ज्ञान दे दिया, अब उनको विदा कर चले गए, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। तेरे गुरुजी थोड़ी नहीं जमीन के नीचे बैठे हुए हैं, वो तो परमात्मा में लीन हो गए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। मैं तो कहता हूं ये प्रथा ही गलत है। ये समाधियों वाली, ये अंतिम संस्कार वाली, ये प्रथा ही गलत है। क्या करना चाहिए हमें? फिर क्या करना चाहिए? ना दफन करना चाहिए, ना जलाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इस शरीर को दान देना चाहिए। किसको दोगे दान? हॉस्पिटल्स को। तुम्हें पता है तुम कितनी किडनियां फूंक देते हो रोज? एक एक किडनी के लिए आदमी तरस रहा है। कितने भक्त यहां बैठे होंगे जिनकी किडनी में प्रॉब्लम होंगी, जो कहो गुरु के पास भी इसलिए जा रहे हैं कि हे गुरु जी मेरी किडनी ठीक हो जाए। और तुम यकीन नहीं करोगे, हर 1 घंटे में भारत में 3000 लोग मरते हैं। 3000 आंखें जल गई, 3000 किडनियां जल गई, 3000 जो इंटेस्टाइन्स है, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सब जला दी। और अपने ही बच्चे का किडनी से मरने की हालत हुई पड़ी है। कोई किडनी नहीं मिल रही। कहां मिलेगी भाई? किसी पेड़ पे लटकी मिलेगी, या जमीन खोदोगे तब मिलेगी। हमसे तुमसे मिलेगी। जब तुम कबाड़ में कोई कार बेच देते हो, कबाड़ में, वो कबाड़ी क्या करता है? उसके टायर अलग कर देता है, उसका गियर बक्सा अलग कर देता है, उसका इंजन अलग कर देता है, कोई स्टीरियो सिस्टम लगा है वो अलग कर देता है। वो अलग अलग करके माल बेचता है। तुमने बेचा किलो के हिसाब से, कितने क्विंटल की है, वो बेचेगा अंग के हिसाब से। लेने जाओ जरा पुराना साइलेंसर मोटरसाइकिल का, तुम्हें पता लगे कितने का है। इसी प्रकार इस प्रथा को ही खत्म कर देना चाहिए। जलाना और दफनाना, क्या जलाने से भगवान मिल जाता है? अंतिम संस्कार को कहते हैं जलाना। परमात्मा मिल जाएगा जलाने से या दफनाने से मिल जाएगा? दोनों ही अवस्थाओं में तुमने शरीर को खत्म कर दिया, जबकि इसी में इतनी चीजें लगी पड़ी हैं जो किसी जरूरतमंद को मिल सकती हैं। समझ में आ रही है बात? तो जहां तक हो सके अपने शरीर का दान करना चाहिए, ताकि किसी के काम आ सके। अब कई लोग कहते हैं जो आंखें दान करता है वो अगले जन्म में अंधा हो जाता है। पूछो महाराज जी से। फिर तो जिसका पोस्टमार्टम होता है उसकी खोपड़ी फटी हुई पैदा होनी चाहिए, उसके पेट फटे हुए पैदा होने चाहिए अगले जन्म में। ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। यहां तक कि आज मैं इस मंच से ऐलान करता हूं कि जब मेरा शरीर नाश होगा तब ना मुझे जलाया जाए और ना मुझे दफनाया जाए। इंडियन आर्मी की जो हॉस्पिटल प्रणाली है, मुझे वहां पे दान दे दिया जाए।
मेरी किडनी, मेरी आंखें किसी फौजी को अगर मिलेंगी तो मैं कहता हूं इस जन्म का भी हमने, इस शरीर को भी हमने सफल कर दिया। परमात्मा तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन किसी को जीवन दान भी मिलेगा। ये मैसेज भी देना है हमने। ये बहुत इंपॉर्टेंट शरीर है, ये ऐसे नहीं मिलता। अगर किसी के काम आ जाए तो इससे बड़ा कोई पुण्य भी नहीं है। हालांकि हम पाप और पुण्य से ऊपर हैं, लेकिन फिर भी किसी का भला हो तो जरूर करना है। तो बात है आत्मा की और शरीर की। शरीर असत्य है, एक दिन माटी में मिल जाना है। आत्मा कभी माटी में नहीं मिलती। आत्मा सत्य है, सनातन है। आत्मा को ही प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। ना हमें राम बुरा लगता है, ना हमें अल्लाह बुरा लगता है, ना हमें वाहेगुरु बुरा लगता है, ना हमें गॉड बुरा लगता है। ये चारों नाम मेरे आत्म राम के ही हैं। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए। ये मेरे ही प्रभु के नाम है सारे, लेकिन मैं अपने ही प्रभु के नाम के बंधन में नहीं बंधूंगा। 52 अक्षरों की बात कर रहा हूं मैं, जिसको कृत्रिम नाम बोला है, झूठे नाम बोला है, नकली नाम बोला है। कृत्रिम नाम कथे तेरे जिह्वा, सत्य नाम तेरा परा पुरवला। जो सत नाम है वो इन 52 अक्षरों से परे है। ये 52 अक्षर इंसानों की देन है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। इन 52 अक्षरों को जितनी जल्दी तुम पहचान जाओगे, समझ लो उतनी जल्दी तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि यही है जंजाल। ये 52 अक्षर ही परमात्मा से दूर करने का कारण बना हुआ है। इसीलिए बोला है मदन साहब ने, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। इन 52 अक्षरों को छुड़वा दे। मैं अल्लाह को मानता हूं, मैं वाहेगुरु को मानता हूं, मैं राम को मानता हूं, मैं गॉड को मानता हूं, लेकिन मैं नाम नहीं जपूंगा। क्योंकि नाम जाप ही बंधन है। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहें कबीर, सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जब गुरु से नाम मिल गया, पूरा भेद समझ में आ गया, उसके बाद विश्वास करके भक्ति करके देखो, तब तुम्हें पता लगेगा कि आखिर वो राम है क्या। जो जिंदा राम है, जिंदा राम, वो मर ही नहीं सकता कभी। और जो जिंदा राम की पूजा करेगा, वो भी सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा, मरेगा ही नहीं। हम ना मरिब, मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। मुझे वो जियावन हारा मिल गया कि अब मैं चाह कर भी नहीं मर सकता, चाह कर भी नहीं। कोई तैराक है जिसको तैरना आता है, तुम डाल दो पानी में उसको, स्विमिंग पूल में गिरा दो, 50 फुट का स्विमिंग पूल हो, उस तैराक को कहो तो इसमें डूब के मर जा, मर जाएगा क्या? जाएगा डूबने, लेकिन जब सांस उखड़ेगी एकदम ऊपर आएगा सांस लेने, क्योंकि वो तैरना जानता है। और जो तैरना नहीं जानता है
वो चाह कर भी नहीं बच पाएगा। चाहता तो है कि मैं बच जाऊं, लेकिन बेचारा बच नहीं पाएगा, क्योंक، उसे मरने की कला ही नहीं पता। और कबीर साहब इस संसार में यही कला सिखाने आते हैं। अरे मरता मरता जगमुआ, मरना न जाने कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहु न मरना होए। तुम एक बार ऐसे मर के देखो जैसे मैं समझा रहा हूं, उसके बाद तुम्हारा जन्म और मरण खत्म ना हो जाए, तब कहना तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। और जिसको तुम मौत समझ के बैठे हो, वही तुम्हारा जीवन हो जाएगा सदा सदा के लिए। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। वो मौत तुम्हारे लिए एक पर्व बन जाता है, त्योहार बन जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तो मर ही नहीं सकता, मैंने केवल शरीर को त्यागना है। और कैसे त्यागना है? जैसे मेरे गुरु ने समझाया है, जो मेरे गुरु ने भेद बताया है, बस उसी तरह बिल्कुल बिना मिलावट के मैंने वही काम करना है जो मेरे गुरु ने मुझे समझाया है। बस यहीं से काल का जाल टूट जाएगा, काल सिर झुका देगा, और तुम काल के सिर के ऊपर पैर धर के इस 3 लोक से निकल जाओगे। ये 3 लोक ही है उसका जाल। 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। ये जितना तुम्हें दिखाई दे रहा है, धरती आसमान पाताल, ये 3 लोक है। इसमें जो भी आ गया उसका नाश निश्चित है। अब इस 3 लोक से निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? 4थे लोक यानी शब्द का ज्ञान लेना पड़ेगा, तब बात बनेगी। तो कह रहे 3 लोक हैं देह में, रोम रोम में धाम, सतगुरु बिन ना पाइए सार शब्द निज नाम। सार शब्द यानी 4था लोक, जिस लोक में हमने समाना है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। उसी शब्द में हमने समाना है, वही हमारा असली घर है, निज घर है, निज लोक है। और ये लोक काल का लोक है। इसीलिए इसका कितना सुंदर नाम रखा हुआ है, देखो क्या नाम है इसका? मृत्यु लोक। कितना प्यारा नाम है। अपने घर का नाम रख के देखना जरा, अपना बढ़िया सा घर बनाना, उसके बाहर बोर्ड लगाना मृत्यु लोक। लोग कहेंगे पागल है क्या, ये कैसा नाम रख लिया? तो ये दुनिया भगवान ने बनाई है, तो ये कैसा नाम रख दिया? क्योंकि ये परमात्मा की दुनिया है ही नहीं। किसकी दुनिया है? ये काल भगवान की दुनिया है। इसी काल के लोक में सब भटक रहे हैं। बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े ऋषि मुनि यहीं भटक रहे हैं, इसी काल की नगरी में। तो कबीर साहब कहते हैं, बचना चाहो काल जाल से, तो चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। जो मेरा हो जाता है, फिर वो इस काल के लोक में नहीं आएगा, फिर वो सदा सदा के लिए मुझ में समा जाएगा, क्योंकि मैं ही
शब्द हूं, शब्द में ही समाओगे तुम जाके। हम हैं शब्द शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नहीं। शब्द ना भिन्न से देही, कहे कबीर हम शब्द सने। मैं भी शब्द हूं, आप भी शब्द हो। ना चेला देही है, ना गुरु देही है। शब्द हमारा, तुम शब्द का। सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को, तो शब्द ही ले परख। जब भेदी गुरु शब्द देगा तो परखना है, या किसी और गुरु से नाम लोगे तब भी परखना है कि बाकियों से मुझे क्या मिला और यहां क्या मिल रहा है। इन दोनों में आपने परख करनी है। सोने की और पीतल की आपने ही परख करनी है। हीरे की और कांच की आपने ही परख करनी है, तभी पारखी कहलाओगे। और ये परख सिखाएगा कौन? शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मौल। वो गुरु जो शब्द का विवेक करके परख करके जान चुका है कि नकली शब्द क्या है और सत्य शब्द क्या है, नकली नाम क्या है और असली सतनाम क्या है। नकली नाम जाप है और असली नाम स्वरूप है। उस स्वरूप को जानना है, वही सतनाम है। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को, तो पावे आप स्वरूप। जो सतनाम के भेद को जान लेता है, जपना नहीं है कि मुझे मेरे गुरुजी ने सतनाम दिया। अच्छा, तेरे गुरु ने भी सतनाम दिया। क्या करते हो तुम सतनाम का? जाप करता हूं, सतनाम सतनाम सतनाम। ये तो वो बात हो गई कि मिर्ची लगी तो गुरुजी ने चीनी का नाम दे दिया, गुड़ का नाम दे दिया, जपना है बेचारा। चीनी गुड़ चीनी गुड़ चीनी गुड़, तो मुंह मीठा हो जाएगा क्या? सत्य नाम है सार। पूछो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार। सतगुरु उपदेश यही। सत्य नाम है सार। सार यानी जिसका कभी किसी काल में नाश ना हो, और असार जिसका कभी भी नाश हो सकता है। तो सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यानी ये काया का खेल उड़ा दे और आत्मा का भेद बता दे, तब जाकर तुम आत्मज्ञानी कहलाओगे। नहीं तो इन्होंने मंत्र ज्ञानी बना दिया, जपी बना दिया, तपी बना दिया, सती बना दिया। बनाना क्या था? आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी का मतलब ये नहीं कि मैं 10 माला जपता हूं, मैं 20 माला जपता हूं। ये आत्मज्ञानी नहीं होता, ये जपी होता है। आत्मज्ञानी का मतलब ये नहीं कि मैं नंगे पैर शोलों पे चलता हूं, इसको तपी कहते हैं। आत्मज्ञानी का मतलब ये नहीं कि मैं घर बार छोड़ के जंगल में जाके गुफाओं में रहता हूं, पत्ते खाता हूं। इससे अच्छा बकरी की जून में चला जाता, इंसान क्यों बन गया? आत्मज्ञानी का मतलब है जो अपनी आत्मा को जान ले, वही आत्मज्ञानी है। आत्म कथा जब कोई लिखता है, वो किसी और की कथा नहीं लिखता,
अपनी कथा लिखता है। जब कोई आत्महत्या करता है, किसी और की हत्या नहीं करता, अपने शरीर की हत्या करता है। जब कोई आत्मरक्षा करता है तो किसी और की रक्षा नहीं करता, अपनी रक्षा करता है। जब कोई आत्मनिर्भर बनता है तो किसी और पे निर्भर नहीं रहता, खुद पे निर्भर होता है। इसी प्रकार जब कोई आत्मज्ञान को प्राप्त करता है तो वो किसी और का नाम नहीं जपता, वो अपने आप को पहचानता है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं वो इस भव बंधन को, इस भव सागर को सदा सदा के लिए छोड़ के अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं। उन्हीं लोगों को स्थित प्रज्ञ बोला गया है। स्थित प्रज्ञ जो अब चल अवस्था में नहीं रहते, जो स्थित हो चुके हैं, अचल हो गए हैं, वही मुक्त होंगे। जो चल रहे हैं इस लोक से उस लोक में, उस लोक से उस लोक में, वो कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए गरीबदास जी ने कहा, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सिर ढाल। ये भेद की वाणी है, ये तब समझ में आती है जब तुम्हारे जीवन में कोई भेदी सदगुरु आता है, जो तुम्हें सारे रहस्य समझाता है, तुम्हारी काया के रहस्य। कहां पर गणेश जी बैठे हैं, कहां पर शंकर जी का वास है, कहां ब्रह्मा जी सृष्टि पैदा कर रहे हैं, कहां विष्णु जी पालन कर रहे हैं, कहां शंकर जी संहार कर रहे हैं। माया कहां से 52 अक्षरों की उत्पत्ति कर रही है, मन कहां बैठ के सारे संसार को कंट्रोल कर रहा है, और परमात्मा कहां बैठ के राज कर रहा है। ये सारा भेद खोल दिया जाता है, उसे कहते हैं भेदी सदगुरु। और फिर वह तुम्हें उस वस्तु का ज्ञान करवाता है जिस वस्तु को पाने के लिए तुम्हारा ये इंसानी जन्म हुआ है। लेकिन बुद्धि विवेक पूर्ण न होने के कारण तुम उस वस्तु को पता नहीं कहां कहां ढूंढते रहते हो। इसीलिए साहिब ने बोला, अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु कब मिले, भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। इसी को समझना है। तो ये वही पंथ है भाई, जिसके बारे में 600 साल पहले कबीर साहब बता गए थे कि धर्मदास नाम का वचन सारे संसार में लहराएगा। और वो कब उजागर होगा, जब 12वें पंथ का नाश हो जाएगा। 12वां पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। अब ये वो पंथ है जो सारे पंथों को मेट के एक झंडे के नीचे लेके आएगा। आज जिन लोगों ने दीक्षा ली, हाथ खड़े करो। एक माइक तो जरा वहां पे है, तो माइक दूसरा वायरलेस तार वाला है। फिर से हाथ खड़े करो। कहां से नाम लिया था पहले? किसी गुरु से लिया था? कहां से? आवाज नहीं आ रही। सच्चे सौदे से लिया था। बहुत अच्छी बात है।
रामपाल जी वाले कितने हाथ खड़े करो केवल, बहुत बढ़िया। राधा स्वामी वाले जो आज तक भी ले चुके हैं नाम, पिछले पंथ में थे। धन सतगुरु वाले, नाथ पंथ वाले, कोई क्रिश्चियन में था, कोई मुस्लिम है, सब अलग अलग पंथों से। हर इंसान, हर आदमी किसी ना किसी पंथ में जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा को चाहता है। लेकिन जुड़ता किस पंथ में है? जहां पर उसके मां बाप जुड़े हों। हम मंदिर क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे मां बाप जाते हैं, हमें लेके जाते हैं। हम मस्जिद क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें मां बाप लेके जाते हैं। हर धर्म का बच्चा अपने ही धर्म में क्यों जा रहा है? क्योंकि उसके मां बाप लेके जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन बच्चे ने यह समझ लिया कि ठीक है, मेरे मां बाप अच्छी बात है, जोड़ दिया, अच्छी बात है, लेकिन परमात्मा ने मुझे विवेक बुद्धि दी है। क्यों दी है? ताकि मैं भी कुछ विचार कर सकूं, मैं भी ये समझ सकूं कि जहां मुझे मेरे माता पिता ने जोड़ दिया है, वो जगह, वो पंथ पूर्ण ज्ञान दे भी रहा है कि नहीं। कैसे फर्क होगा? विवेक और बुद्धि से। इसलिए जो जहां जुड़ा है अच्छी बात है, क्योंकि ये मूल ज्ञान ऐसे समझ में भी नहीं आता। ये पीएचडी की पढ़ाई तब तक समझ में नहीं आती जब तक तुम मास्टर डिग्री ना कर लो। इसलिए जहां तक पिछले गुरुओं ने आपको ज्ञान दिया, बहुत अच्छी बात है, आपको इस लाइन में डाला कि आप धीरे 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 आगे बढ़ते रहे। बढ़ते बढ़ते यूट्यूब पे खोजने लगे, कोई संतों की वाणी, कोई राम जी की कहानी, कोई कुछ और एकदम आपके मोबाइल में हमारा सत्संग आ गया। एकदम देखेंगे ये क्या है, काले पर्दे पे सफेद अक्षर, और बस गलती से टच किया होगा एक बार। उस गलती की सजा क्या है पता है? क्या है? आज यहां बैठे हो तुम लोग, ये उसी गलती की सजा है जो तुमने गलती से गलती कर ली थी, जानबूझ के नहीं करी थी। तुम्हें पता भी नहीं था कि उस काले पर्दे और सफेद अक्षरों के पीछे है क्या, लेकिन तुमने जैसे ही छुआ तो तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल गई और अज्ञान हो गया छू मंतर। कई लोग मुझे कहते हैं, आपने शुरुआत में सत्संग किए थे, वो काले से पर्दे पे सफेद से अक्षर, ये क्यों चुना आपने? बाकी लोग बढ़िया बढ़िया फोटो लगाते हैं, बढ़िया बढ़िया लिखते हैं, आप केवल काले पर्दे पे सफेद अक्षर लिख के प्रचार कर रहे थे। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये सारा मैटर ही ब्लैक एंड व्हाइट का है। काला पर्दा क्या है? अज्ञान है। और उसमें गोरे गोरे अक्षर क्या है? ज्ञान है। गुरु का मतलब ही यही होता है। गु कहिए अंधकार, रू कहिए प्रकाश। तो वही गुरु तुम्हारे मोबाइल में सामने आ गया था तुम्हारी बत्ती जलाने के लिए, और ऐसी बत्ती जलाई कि अब दोबारा अंधकार आ ही नहीं सकता। ये है गुरु की महिमा। लोग कहते हैं गुरु क्या होता है, गुरु क्या होता है? गुरु ही जीवन है, बिना गुरु के जीवन भी नहीं है। जिसका कोई गुरु नहीं होता उसका जीवन शुरू ही नहीं होता, क्योंकि जीवन की शुरुआत ही गुरु है। जैसे ही आप पैदा हुए, अब आपने गुरु बनाना शुरू कर दिया। पहले तो दूध पिलाने वाली मां ही तुम्हारा गुरु बनी, कैसे दूध पीना है, कैसे क्या करना है। उसके बाद
कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, दुनिया भर के गुरु बनाते 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 आज तुम डीसी बन गए हो, आज तुम कलेक्टर बन गए हो, आज तुम सीएम पीएम बन गए, तो कह रहे हो हमें गुरु की क्या जरूरत है। अच्छा, बिना गुरु के आ गए यहां तक। बड़ा आसान है ये कहना, अरे हमें गुरु की क्या जरूरत है। अरे तू कदम कदम पे गुरु बनाता हुआ आया है। अगर गुरु ना बनाता तो एक अक्षर भी ना बोल पाता, गूंगों की भाषा बोल रहा होता। नहीं यकीन है तो एक बच्चा पैदा होता है, जंगल में छोड़ा, केवल खाना देने जाना है, वहां पे मां जाए दूध पिलाए घर वापस आए, मां जाए दूध पिलाए घर वापस आए, बड़ा हो जाए तुम जाओ रोटी खिलाओ घर वापस आओ, बोलना नहीं उसके साथ कुछ। तो 18 साल के बाद क्या करेगा वो? तुमसे बातें करेगा आके? उसको एक अक्षर नहीं आता होगा बोलना। कहो वो भेड़िए भेड़िए की आवाजें सीख जाए, ऊ करना, किसी चिड़िया बिड़िया की आवाज सीख जाए, काऊ काऊ करना, पर तुम्हारे जैसे अक्षर नहीं बोल पाएगा वो। इसलिए आज अगर हम यहां तक पहुंचे हैं, हम गुरु की बदौलत पहुंचे। तो दुनिया में स्टैंड करने के लिए जब गुरु की जरूरत पड़ रही है, तो परमात्मा क्या इतना सस्ता समझ लिया तुमने कि परमात्मा पाने के लिए हमें गुरु की जरूरत नहीं है? अरे जिनकी तुम पूजा कर रहे हो, राम जी कृष्ण जी जो 3 लोक के मालिक के धनी हैं, वो तक गुरु बना के बैठे हैं। राम जी के गुरु वशिष्ठ जी, कृष्ण जी के गुरु संदीपन जी, उनको गुरु की क्या जरूरत है? जब वो गुरु बना के बैठे हैं तो भैया तुम्हें क्यों शर्म आ रही है गुरु बनाने में? दिक्कत ये है, कई लोग कहते हैं कि गुरु जेलों में पड़े हैं। अरे भाई अपनी करनी भोग रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है? एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। साहिब तो ये बोल के गए कि तू क्या कर रहा है, तुझे क्या लेना, तू अपना काम देख। एक केमिस्ट्री का प्रोफेसर या एक डॉक्टर खूब दारू पीता है, डॉक्टर खूब दारू पीता है, और तुम्हारी भी दारू पी पी के किडनी फेल हो गई, लीवर सड़ गया। अब क्या तुम इलाज कराने नहीं जाओगे वहां पे उस डॉक्टर से? तुम क्या कहोगे, अरे वो तो खुद दारू पीता, मेरा इलाज क्या करेगा? इलाज उसकी दारू नहीं करेगी, इलाज उसका ज्ञान करेगा। कहो वो तुम्हें ठीक ही कर दे पूरा, लेकिन खुद को